मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा सम्मेलन चल रहा है। 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन जो कि पूरे देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर जो है वो इस सम्मेलन के ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई कि आखिरकार यहां से क्या निकल करके सामने आता है। आज दूसरे दिन 2 बड़ी बातें निकल करके सामने आई है। किस तरह से जो है इस सम्मेलन में जो फैसले लिए जा रहे हैं और क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है वो कल भी हमने आपको बताया था और आज भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो इस सम्मेलन के अंदर आज के सम्मेलन में मदनी साहब ने जो कहा उसको आपको सुनना चाहिए। किस तरह से जो है वो चीजें कही गई है। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही है। पहली बात कही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और दूसरी बात जो पाकिस्तान चले जाओ जो बात लगातार कही जाती है उसके ऊपर मदनी साहब ने क्या कहा है वो सुनिए जरा। उन्होंने कहा है कि हम गैर नहीं हैं। मदनी साहब ने आज सम्मेलन के अंदर कहा, मैं वीडियो आपको सुनाऊंगा अभी आगे, लेकिन जरा सुनिए, बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम गैर नहीं है, इस मुल्क के शहरी हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये मुल्क हमारा है और जो हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह हम उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। तो ये मदनी जी ने कहा है और उन्होंने इसके साथ में आगे कहा है कि हमारा खान पीन तहजीब अलग हो सकता है, अलग है, और अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम जहां मर्जी जाना चाहो चले जाओ। और वो कह रहे हैं कि वो बार बार जो हिंदू संगठनों की तरफ से जो है या बीजेपी आरएसएस की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वो बार बार कहते हैं कि हमें पाकिस्तान चले जाओ। हमें तो पाकिस्तान जाने का मौका मिला था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। 2 बड़ी बातें यहां पर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात उन्होंने जो आज बड़ी बात कही है कि अगर तुम्हें हमारा खान पीन, अगर हमारा पहनावा तहजीब, हमारा धर्म मजहब तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो हम तो इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे, तुमको पसंद नहीं है तो तुम चले जाओ। सुनिए जरा। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। सबसे ज्यादा आज यहां से इस सम्मेलन के अंदर जो बड़ी बात निकल करके आई है मदनी साहब की, वो यही है कि अगर तुमको पसंद नहीं है हमारा मजहब तो तुम चले जाओ, हम शहरी हैं इस मुल्क के, हम यहीं रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कही, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत बातें आजकल चल रही हैं, कोई भी कानून बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अजम कर ले, प्रण कर ले, ये ठान ले कि हमें शरीयत पर चलना है, तो कोई भी कानून उनका रास्ता नहीं रोक सकता। ये बड़ी बात कही है, यानी सीधे तौर पर कह रहा है, ये जो है एक संदेश देने की यहां पर कोशिश हुई है कि अगर तुम ये कोशिश करोगे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए या और तमाम अलग अलग तरीके से जो है वो मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो हम शरीयत पर जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज जितने भी आप मुस्लिम संगठनों से बात करिए, जितने भी मुस्लिम उलेमाओं से आप बात करिए, सब जो है वो एक राय में, एक स्वर में कहते हैं कि देश जो है वो शरीयत से नहीं संविधान से ही चलेगा। लेकिन यहां पर मदनी साहब ने कहा है कि अगर मुसलमान अपना शरीयत के कानून पर चलने के अजम कर ले
तो फिर जो है वो कोई उसको नहीं रोक सकता है। सुनिए जरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है अभी। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमहीज के बाद बनाई गई है, चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। लगातार लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो 3 दिनों का बड़ा ये सम्मेलन चल रहा है, जहां पर 25 राज्यों के करीब 5000 उलेमा यहां पर जुटे हैं, तो आखिरकार इस सम्मेलन से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, सबकी निगाह इसके ऊपर है। पहले दिन के अंदर 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये आप देखिए। देश में नफरत के बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने के उपाय करना होगा, प्रतिक्रियावादी और भावनात्मक रवैया अपनाने की बजाय एकजुट होकर के चरमपंथी फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करें। तो यहां पर जो है वो ये साफ संदेश दिया गया है कि जिस तरह से लगातार नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से मजहब के नाम पर आपके एक नाम की वजह से जो है वो आपको मारना, आपको पीटना, ये तमाम जो कोशिश की जा रही है, मुसलमान होने की वजह से उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए, कई सारी जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया बार बार आई है। तो उसके ऊपर जो यहां पर कहा गया है कि हमें इस प्रचार को कैसे रोके, हम लोग इस पर उपाय करना होगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर जो है वो अगर ये बात कह रहे हैं कि उसी लहजे में, उसी लैंग्वेज के अंदर हमें उसका जवाब नहीं देना है, हमें भावनात्मक नहीं होना है, बल्कि एकजुट होकर के और ऐसे जितने भी चरमपंथी फांसीवादी ताकतें हैं उनका मुकाबला करना है। ये बात यहां पर कही गई। दूसरी कहा गया है कि इस्लामोफोबिया की रोकथाम के विषय में प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यहां हर प्रकार के नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार आवाज उठ रही थी कि इस्लामोफोबिया एक दिवस जो है वो मनाया, इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव यहां पर पास हुआ है। तीसरी बात कही गई है सद्भावना मंच को मजबूत किया जाए, जिसके तहत जमीयत देश भर में 1000 से ज्यादा जगह पर सद्भावना संसद लगाएगी, आयोजित करेगी, जिस तरह से दूसरे लोग जो है वो कर रहे हैं, हिंदू धर्म पंचायत, धर्म संसद, उसी तर्ज पर जो है उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए सद्भावना संसद जो है वो लगाई जाएगी और इसमें सभी धर्म के प्रभावशाली लोग बुलाए जाएंगे। सद्भावना संसद का मकसद धर्म संसद के घृणास्पद व्यक्तियों और समूहों के प्रभाव को खत्म करना होगा। तो ये 5 बातें जो है वो जो निकल करके आई वो आपके सामने देखिए। ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है कि ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर के यहाँ पर अब हमें किस तरह से काउंटर करना है, उसको लेकर के प्लान बना है। कॉमन सिविल कोड की बात मैंने आपको बताई। कॉमन सिविल कोड, इस्लामी तालीम और इलाकाई भाषा, और उसके बाद 5वें नंबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़। तो 5 चीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए मदनी जो है वो लगातार सुर्खियों में है और ये देखिए आप आगे उन्होंने लिखा है कि मदनी जो है वो उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल से हम सब्र कर रहे हैं। यूपी सरकार आने के बाद 3 दिनों बाद देवबंद से एक लड़का रेप केस में जेल गया। हम इसी देवबंद में स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर के एक सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। 6 दिन पहले हापुड़ में जमीयत की बिल्डिंग को बिना नोटिस के सील कर दिया गया। हम यह भी बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी सहने के बाद में भी चुप हैं। पिछले 10 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं, फिर भी हमें परेशान करने की जो जरूरत नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है लगातार कही जा रही है, लेकिन जो 2 बड़ी बातें, जो अहम बात यहां पर कही गई है वो यही कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तुम चले जाओ। और दूसरी बात जो है वो ये कही गई है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग अगर सरकार लेकर के आती तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। 2 बड़ी बातें कही गई है। तो बहरहाल जिस तरह से चीजें यहां से निकल करके सामने आ रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस सम्मेलन से जो निकल करके सामने आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।